हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑक्टागन क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेलिना बुक का एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आयुपेक नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा ए पार्ट है यहाँ पर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट, प्रोब 1E। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोब, यानी कि मीट, ईट और प्रोप, यानी कि 3 कार्बन्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन पे हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन्स एज इट इज प्रोप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 पर, यानी कि ये वाले कार्बन पर ईन, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यानी कि 1 पर हम लगा देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए, यानी कि कार्बन जो है बेसिकली वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पर सारी जगह पे बाकी की हाइड्रोजन्स अटैच कर लिए जाएंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ही कार्बन्स, कोई भी तीनों में से कोई भी एक कार्बन आप देख सकते हैं काउंट कर कर कि वो टोटल 4 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म कर पा रहा है एज इट इज टेट्रावेल। तो ये रहा हमारा प्रोब 1 इन का स्ट्रक्चर। Now, coming to the second structure, that is 2,3 dimethyl butane। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है, देखिए, मीट ईट प्रोप ब्यूट, यानी कि 1 2 3 4। तो यानी कि 4 कार्बन यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहले तो हम लाइन से 4 कार्बन बना लेते हैं। तो 1 2 3 एंड फाइनली 4। तो ये तो हो गए हमारे 4 कार्बन्स। अब देखते हैं यहाँ पर सब्सिक्वेंट ग्रुप्स क्या अटैच्ड हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम कार्बन की नंबरिंग्स कर लेते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर 2,3, यानी कि सेकेंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर डाई मिथाइल, डाई का मतलब होता है कि 2 जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। कहाँ पर अटैच्ड है? तो सेकेंड पर और थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो सेकेंड पर, यानी कि यहाँ पर हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। मिथाइल का मतलब होता है CH3। एंड थर्ड पर भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये तो हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। इसके बाद 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का एक स्केलेटन स्ट्रक्चर तो हमारा बन ही गया है। अब बाकी बची कार्बन की टेट्रावेलेंसी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए बाकी जगहों पर हम लोग हाइड्रोजन्स कंपैरेटिवली अटैच कर देंगे, ताकि हर कार्बन के 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी तो ऑलरेडी ही कंप्लीट है, तो 4 बॉन्ड्स बना ही रहा है, एक ये वाला, और उसके अलावा बाकी 3 जगहों पे H लगा हुआ है। इन द सेम वे एक ये वाला, और बाकी 3 जगहों पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये H से बॉन्डेड है। बाकी अगले कार्बन्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो पेरीफेरीज पर है, यानी कि जो एंड पर है, तो वहां पर 3H लगाने पड़ेंगे ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं। और जो सेंटर पर है, तो आप देख सकते हो कि 3 बॉन्ड्स वो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो सिर्फ एक H की जरूरत है इसको। और थर्ड वाले को भी 3 बॉन्ड्स ये ऑलरेडी बना रहा है, तो सिर्फ एक ही H की यहाँ पे इसको जरूरत है। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारे क्वेश्चन में है 2 मेथाइल प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे सी पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो फिर से वही पेरेंट पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीट ईट प्रोप। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 3 कार्बन्स का चेन बना देंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि मीट ईट और प्रोप। फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है एन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स। तो यहाँ पर 3 कार्बन्स तो हम लोग ने लाइन से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे करेंगे कार्बन की नंबरिंग। तो 1
2 एंड 3, मीट, ईट एंड प्रो। अब आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हमें अटैच करना है। तो ये देखिए, ये रहा सेकेंड कार्बन और यहां पर हमें कर देंगे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, यानी कि CH3। तो ये हो गया हमारा सब्सिक्वेंट ग्रुप 2 मिथाइल। तो ये फाइनली एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए बस कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड्स और बनाने की जरूरत थी इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 3H अटैच होना पड़ेगा। सेंटर वाले कार्बन पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही H लगाने की जरूरत है और एज इट इज यहाँ पर भी 3H लगाने की जरूरत है जस्ट टू कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑफ C पार्ट, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर, यानी कि 3 हेक्सेन। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट को देखिए आप लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्स। तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। तो सबसे पहले तो एक 6 कार्बन की चेन बना लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6। तो ये तो हो गए 6 कार्बन की चेन। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ईन लिखा हुआ है और वो भी 3 पर, यानी कि थर्ड वाले कार्बन पर पहले तो इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और थर्ड वाले कार्बन पर लगा हुआ है एक ई, यानी कि ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो हम लोग थर्ड वाले कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन है वो तो हमारा बन ही चुका है। बस कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कंपैरेटिवली हमें वहां पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है। तो यहां पर लगेंगे 3H, यहां पर लग जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स, यहां पर सिर्फ एक ही लगेगा क्योंकि 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है इसके बॉन्ड्स। इन द सेम वे यहां पर भी एक ही लगेगा क्योंकि 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहां पर 2 हाइड्रोजन्स की जरूरत है और यहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है इस कार्बन का, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन्स लगाने की जरूरत है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा ऑफ 3 हेक्सेन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 पर, यानी कि ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमें स्ट्रक्चर जो बनाना है दैट इज प्रोप 1 आयन। तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट को देखते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रोप, मीट ईट प्रोप, यानी कि ऐसा 3 कार्बन का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 3 कार्बन को हम लोग चेन में अटैच कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, दैट इज मीट ईट एंड प्रोप। फिर यहां पर हमें दिख रहा है कि आयन, आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर हमें 1 पर ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। तो 1 2 एंड 3 और हमें जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन में कि 1 पर हमें आयन अटैच करना है, यानी कि हमें 1 पर ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो लगाने हैं। अब ये बन गया हमारा स्केलेटन। अब बाकी बचता है फिर से वही, यानी कि हमारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि फर्स्ट कार्बन पर 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की इसको जरूरत पड़ेगी। सेकेंड कार्बन पर 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो इसको किसी भी हाइड्रोजन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और थर्ड कार्बन पर एक बॉन्ड है सिर्फ, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फाइनल हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑफ प्रोप 1 आयन। चलिए आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर वीडियो के। तो एफ पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो एफ पार्ट में हमें यहां पर स्ट्रक्चर बनाना है 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन का। तो उसमें सबसे पहले तो पेरेंट पे आते हैं। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रोप, प्रोप का मतलब होता है मीट ईट प्रोप, यानी कि 3 कार्बन्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर 3 कार्बन से बनी हुई चेन बना लेंगे। फिर यहां पर इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 एंड 3। फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 1 पर हमें ईन लगाना है, यानी कि अभी हमने जैसा कि देखा ए पार्ट में भी देखा कि ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहां पर हमें फर्स्ट कार्बन पर
डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड कर दिया है। अब आते हैं इनके सब्सिक्वेंट ग्रुप्स पर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सेकेंड कार्बन पर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हमें अटैच करना है। तो ये देखिए ये रहा सेकेंड कार्बन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप हमें अटैच करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा स्केलेटन। अब बस हमें क्या करना है, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, सारे क्वेश्चंस में हमने लास्ट में यही किया है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कार्बन को देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है। सेकंड कार्बन पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो एक भी हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड कार्बन पर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑफ 2 मिथाइल प्रोप 1E। आई होप आपको सारे ही पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑक्टेगन क्लासेस। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।